Hello student, you are welcome in online class. I hope you will be fine, and I gave a message to you. You always try to maintain social distance, stay home and help save lives. I shall today teach you ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, जो टेंसों में हम परिवर्तन करते हैं, रूपांतरण करते हैं, वो कैसे हम करेंगे, इस चीज को हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हमको यह जानना है कि डिफिनीशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। पहले आप जान लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब ये होता है कि हम किसी भी सेंटेंस के रूप में परिवर्तन करते हैं, उसके सेंस में अर्थ में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो पहले हम डिफिनेशन जानेंगे। डिफिनेशन है टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। यानी हम किसी भी सेंटेंस को उसके बिना अर्थ में परिवर्तन किए हम उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं। उस सेंटेंस के कुछ भागों में, कुछ पार्ट में चेंजिंग कर देते हैं, जिससे उसका रूपांतरण हो जाता है। हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि हम स्त्री या पुरुष होते हैं, हम अनेक तरह की मुखौटी लगा करके अनेक तरह के रोल को अदा करते हैं किसी भी ड्रामास में या किसी सीरियल में। तो हमारा स्त्री पुरुष होना एक रूप हो गया। अब उसमें अर्थ में परिवर्तन जो होता है वो नहीं होता है, हम स्त्री पुरुष रहते हैं। केवल इसी तरह से हम सेंटेंसों में जो परिवर्तन करेंगे वो उसके केवल रूप में परिवर्तन होगा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये किसी वाक्य की एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, अर्थात रूपांतरण कहलाता है। हम उसकी केवल रूप में परिवर्तन कर देते हैं, चेंजिंग कर देते हैं, उसकी फॉर्म में चेंजिंग कर देते हैं, उसकी सेंस में चेंजिंग नहीं करते। ये एज एग्जाम्पल हम जान सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे सेंटेंस लिखा है दिस बुक इज डिफिकल्ट। यानी किताब जो है यह किताब कठिन है। इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो दिस बुक इज नॉट इजी। अब यहाँ पे डिफिकल्ट जो शब्द है उसका विपरीत शब्द जो इजी है उसका प्रयोग करके इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है। यानी हम कई जगह विपरीत शब्दों का प्रयोग करके ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और दूसरे शब्दों का यूज करके भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जो आगे है दूसरा सेंटेंस और आपको एज एग्जाम्पल आप जान सकेंगे, ही इज टू प्राउड टू लर्न। अब इसको ट्रांसफॉर्म हम करेंगे तो ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न। अरे यहाँ पे हमको ये करना है कि जहां भी ये एडवर्ब टू होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह पर हम सो का प्रयोग करते हैं, और जहां पे एडजेक्टिव होता है उसकी जस्ट बाद हम दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं और उसके बाद एक सब्जेक्ट का यूज करते हैं जो क्लास पहला क्लास होता है उसके अनुसार हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट लाते हैं, यानी ही सी इट दे जो भी उसके उपयुक्त होता है। उसके बाद अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, पास्ट में तो कुड नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम टू की जगह पे सो का प्रयोग हो गया। अब यहाँ पे टू को नहीं टू है पूरी तरह से हटा देते हैं। उसके बाद जो एडजेक्टिव है उसके बाद हम कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद द यानी कैन नॉट लर्न, इसके बाद हम जो बाकी शब्द हैं उसको रखते हैं। अब वो जो डिफिनेशन डिफरेंस मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी इसके विभिन्न जो मेथड्स होते हैं, विधियां होती हैं रूप परिवर्तन की, यानी कितने प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस में रूप परिवर्तन कर सकते हैं, इसको हम आगे में जानेंगे। सेंटेंस कॉन्टेनिंग द एडवर्ब टू,
यानी बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं, और जब एडवर्ब टू का प्रयोग उन सेंटेंसों में रहेगा, उन सेंटेंसों को हम कैसे चेंज करेंगे। अब पहला जो है कि एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना, यानी एडवर्ब टू को हम पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें हम चेंजिंग करते हैं। इस तरह से दो तरह की स्ट्रक्चर इस सेंटेंसेस की होती हैं, यानी एडवर्ब टू से बने हुए जो सेंटेंस होते हैं उनका दो तरह का काइंड होता है। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसका टू, यानी एडवर्ब टू आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव का होना जरूरी है, उसके बाद इंफिनिटिव, यानी एक इसका स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा जो टू के द्वारा सेंटेंसेस बनते हैं जिनका स्ट्रक्चर होता है टू प्लस एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव में समाप्त होता है। अब ऐसे यदि सेंटेंसेस हैं, टू के प्रयोग वाले सेंटेंसेस हैं, उनको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनका रूप परिवर्तन करेंगे तो कैसे करेंगे। अब रूल फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और उसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों का रूप परिवर्तन प्रायः कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा। यानी यदि किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ है और उसके बाद यदि एडजेक्टिव आता है, विशेषण आता है, तो हम ऐसे सेंटेंसों को ऑफ्टन यानी प्रायः हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते हैं, मिश्रित जो सेंटेंस होते हैं उसमें बदल देते हैं। अब ये आगे है इसका कि एडवर्ब टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं। जब ऐसे सेंटेंसेस को बदलेंगे तो जो जिसमें यूज एडवर्ब टू रहेगा उसके स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं। अब वाक्य में जो प्रयोग तो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, उसके बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं। यानी पहला काम हम एडवर्ब टू के स्थान पे सो का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव के जस्ट बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं। थर्ड जो इसका मेथड होता है बनाने के लिए, उसके बाद ही, सी, इट, दे, आई, वी में से कोई एक पहले क्लास की कर्ता के अनुसार प्रयोग करते हैं। यानी ये जितने प्रोनाउंस इनका प्रयोग हम जो पहला क्लास होता है उसकी कर्ता के अनुसार करेंगे। वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, या वो निश्यू है, क्या है, उसके अनुसार हम फर्स्ट क्लास के अनुसार आगे जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इन प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। अब वो फोर्थ जो इसका रूल है, टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस को, यानी वाक्य में कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस की वाक्य में हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हमको ये देखना है, सबसे पहले उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर की पहचान करनी है। यदि वह प्रेजेंट टेंस में है तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि वह पास्ट टेंस में है तो हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, जो एज एग्जाम्पल सेंटेंस आप जान लीजिए, ही इज टू ओल्ड टू रेड। अब हम इस सेंटेंस को चेंज कर लेंगे और जानेंगे कि इसमें चेंजिंग जो होती है वो कैसे होती है। एज एग्जाम्पल जो सेंटेंस होगा वो है, यानी ही इज टू ओल्ड टू रन। अब एक एग्जाम्पल हो गया सेंटेंस का। हम इसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, सबसे पहला जो काम हम करेंगे, या हमको देखना है कि इसमें एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ है और ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है या पास्ट टेंस से बिलोंग करता है।
यहाँ पे आप इस जो हेल्पिंग वर्ब है इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि सेंटेंस ऑलरेडी है, प्रेजेंट टेंस ही बिलोंग कर रहा है, और जब ये प्रेजेंट टेंस ही बिलोंग करेगा तो हम यहाँ पे जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद यानी दैट के बाद हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि हम यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, पास्ट में रहेगा तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब वो एवरीबॉडी प्योर अटेंशन ऑन दिस सेंटेंस, ही इज टू ओल्ड टू रन। इसका मतलब ये हुआ कि वह इतना यानी बूढ़ा है कि वह दौड़ नहीं सकता। यानी टू का मतलब अधिकता से है, अत्यधिक होना, ये अधिकता को बताता है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे ये हो जाएगा ही इज। जैसे कि आप जानते हैं कि एडवर्ब टू को हम रिमूव करते हैं और इसके स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं, तो इज सो। आपको यहाँ पे ओल्ड जो है वह एडजेक्टिव है, इसका यूज करेंगे सो ओल्ड। अब वो आपको जैसे कि आगे बताया गया है कि जहां पे एडजेक्टिव समाप्त होगा वहां पे हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब जब दैट की बात हम जस्ट जैसा कि पहले क्लास के अनुसार हम यहाँ पर ही, सी, इट, दे, आई, वी में से किसी एक प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ही जो है वह जो है प्रोनाउन है, अब इसके लिए यहाँ पे भी ही का प्रयोग करेंगे, तो ही इज सो ओल्ड दैट ही। अब यहाँ पे सेंटेंस की नेचर के अनुसार जो कि प्रेजेंट टेंस है हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, दैट ही कैन नॉट रीड। अब इस तरह से ये सेंटेंस जो है अब ये सिंपल सेंटेंस के माध्यम से अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे दे रहा है वही अर्थ यहाँ भी दे रहा है, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। देयर इज नो चेंजिंग इन द सेंस बाय द ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंसेस, बट ओनली चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म एनी सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो इस तरह से कोई सेंटेंस जो टू लगा हुआ है उसको चेंज करेंगे तो वो पूरी तरह से उसका अर्थ नहीं बदलता है, केवल उसका रूप बदल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए। अब अगले दिन हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि और भी कैसे हम चेंज इसको कर सकते हैं। अब एक सेंटेंस आप और सीख सकते हैं, द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स। पहला जो सेंटेंस में चेंज हम लोग किए वो प्रेजेंट टेंस ही बिलोंग करता है। दूसरा जो ये सेंटेंस वो पास्ट से बिलोंग कर रहा है, इसलिए कि यहाँ पे वी वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग हुआ है। अब हम इसको जब चेंज करेंगे इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हो जाएगा द फादर वाज। अब जैसा कि आप जानते हैं कि टू को हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे सो का प्रयोग करते हैं, तो द फादर वाज सो वीक। अब जहां एडजेक्टिव हमारा समाप्त होता है उसके बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब फादर जो है मैस्कुलिन जेंडर में है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे, दैट ही। अब चूंकि ये बिलोंग कर रहा है पास्ट से तो कैन की बजाय यहाँ पे हम कुड का प्रयोग करेंगे, दैट ही कुड नॉट कंट्रोल
हिज सन्स। अब इस तरह से और जो डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिला कि प्रेजेंट का यदि वाक्य है उसमें हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, जहां ये टू इन्फिनिटिव है, क्रिया जहां पे इन्फिनिटिव हुई है, और जब पास्ट टेंस है वहां पे हम इन्फिनिटिव के स्थान पर हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। अब इस तरह से हम इन सेंटेंसों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं आसानी से। अब इसके आगे जो है हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।